फोर्थ यूज़ है हमारे पास NADPH का WBC फैगोसाइटोसिस। अब जो WBC हमें पता है कि मेनली इसमें जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, वो क्या करते हैं कि कोई भी अगर बाहर से हार्मफुल एजेंट आया तो वो उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, मोनोसाइट। अब हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, या उसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये कि वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट हो, दूसरा ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो, ठीक है। जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है ना, उसमें वो NADPH भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम मेनली इसी पे फोकस करेंगे, NADPH यूज़ हो रहा होता है। और जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास बस एक ही चेंज होता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कोई भी सब्सटेंस आए हैं, ठीक है, तो ये WBC से न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये क्या करेंगे कि अपना pH जो होता है ना उसको एसिडिक कर लेंगे। जैसे ही pH चेंज आएगा तो उसकी वजह से क्या, pH मतलब कम होगा, जैसे ही pH कम होगा तो डिफरेंट लाइजोसोमल एंजाइम्स हमें जैसे पता है कि वो pH 5 पे वर्क करते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो डिस्ट्रक्शन कर देंगे अगर वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट से नहीं हो रहा। और दूसरा हमारे पास यूज़ हो रहा है मेथड ऑक्सीजन डिपेंडेंट। इसमें क्या होगा कि NADPH यूज़ होता है, ये देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे ऑक्सीजन डिपेंडेंट, ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास बैक्टीरिया या कोई भी सब्सटेंस आया बाहर से, तो क्या होगा कि उसको पहला काम ये है कि न्यूट्रोफिल का, कि उसको इंजेस्ट कैसे करना है, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल मैं बना देती हूँ, ये मेरे पास है न्यूट्रोफिल। अब क्या होगा, पहला इसका काम ये कि इसको इंजेस्ट कैसे करना है। पहले हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था कि मेनली क्या होता है कि ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू करता है। क्या होता है कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ आती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं कि वो पहले इसके साथ अटैच हो जाती हैं एंटीबॉडी, जैसे IgG मेनली ना, वो इसके साथ अटैच होगी बैक्टीरियम के साथ, और अपने जो मतलब अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कराएगी यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स पे, तो वो मेनली यहाँ पे बाइंड करती है, ठीक है, अपनी टेल के थ्रू, और इसको इंजेस्ट करा देती है, ठीक है। यहाँ पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और ये इंजेस्ट हो गए बैक्टीरिया टुगेदर विद द एंटीबॉडीज, ठीक है। ये इंजेक्शन हो गई, पहला स्टेप हो गया हमारे पास इंजेक्शन। अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट हुई पहली, जैसे हमारे पास अटैचमेंट हुई, IgG हमारे पास अटैचमेंट करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। और जब ये हमारे पास अटैचमेंट इसकी होगी, उसके बाद ये इंजेक्शन होगी, इंजेक्शन होगी जब ये अंदर आ गया बैक्टीरिया, ठीक है, ये मेरे पास है मेरा बैक्टीरिया। अब क्या होगा कि हमें पता है कि न्यूट्रोफिल्स में लाइसोसोम बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, इसके साथ अटैच हो जाते हैं कोई भी बैक्टीरिया, मतलब उसका तो काम यही है कि वो डिस्ट्रक्शन कराएगा किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस की, कोई भी डाइजेस्टिव फूड कुछ भी आया उसकी डिस्ट्रक्शन लाइसोसोम नहीं करानी है। अब होगा क्या कि बैक्टीरिया के साथ अटैच करके वो बना देगा फैगोलाइसोसोम्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये फैगोसोम्स था। और जब इसके साथ हमारे पास बैक्टीरिया सॉरी लाइसोसोम अटैच हुआ तो ये बन गया हमारे पास फैगोलाइसोसोम्स। ये बैक्टीरिया मैं इस तरह का बना देती हूँ, और ये एंटीबॉडीज के साथ अटैच भी तो है, रिसेप्टर्स के साथ, वो सारा इंजेक्शन इसी तरह हुई है ना। तो ये क्या बना मेरे पास, फैगोलाइसोसोम, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, उसमें NADPH ऑक्सीडेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। NADPH ऑक्सीडेज क्या करेंगे कि उनका काम ये होता है कि वो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना सेल के अंदर या नियर बाय कहीं से भी लेके, मतलब इर्द गिर्द के टिश्यू से या कहीं से भी, ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना होता है उन्होंने सुपर ऑक्साइड में। इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, लेकिन चले मैं बड़ा कर देती हूँ। ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, ये बड़ा सेल हो गया। अब क्या है कि ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है ना, अब ये सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया NADPH ऑक्सीडेज में। ये ऐसे ही तो कन्वर्ट नहीं हो सके, इसको तो मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो ये क्या करेगा कि एक NADPH की मॉलिक्यूल, ये NADPH का यूज़ हो रहा है जो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और उसके ज़रिए ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा सुपर ऑक्साइड में। अब सुपर ऑक्साइड में जैसे ही कन्वर्ट होता है ना, तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियसली या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड ये क्या होगा कि ये H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सुपर ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की प्रेजेंस में, ठीक है। H2O2 में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की प्रेजेंस में ही कन्वर्ट हुआ, अब H2O2 जो होता है ना, ये क्या करता है कि मैं पहले बता देती हूँ कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, उसमें दो तरह के एंजाइम मेनली होते हैं। एक होता है NADPH ऑक्सीडेज, और दूसरा हमारे पास होता है माइलोपेरोक्सीडेज, ठीक है, माइलोपेरोक्सीडेज,
ठीक है। ये 2 एंजाइम्स होते हैं। एक का तो ये रोल होता है कि वो ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में करता है, ठीक है। ये भी यहीं पे है बैक्टीरिया, ये मैं बताती हूँ इसके बाद में क्या हुआ। पहले इसने क्या किया कि ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में कर दिया। अब सुपर ऑक्साइड हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ माइलो पर ऑक्सीडेज, में इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ। क्या करता है कि एक क्लोराइड के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है HOCl में, ठीक है। HOCl जो होता है ना, ये हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये बड़ा डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है। तो क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया था ना, ये फेगोलाइसोसोम के अंदर जो बैक्टीरिया था, इसको करेगा डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसको हमारे पास डिस्ट्रॉय कर देता है HOCl, ठीक है। एक ये तरीका होता है और दूसरा ये होता है कि हमारे पास H2O2 जो होता है ना, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिल में, वो भी हमारे पास कर सकता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि पहले हमारे पास बैक्टीरिया आया, ठीक है। उसकी इंजेक्शन, उसकी पहले अटैचमेंट हुई एंड थ्रू द एंटीबॉडीज़, ठीक है। और उसके बाद उसकी इंजेक्शन हुई। जैसे उसकी इंजेक्शन हुई, लाइसोसोम उसके साथ अटैच हो गए और हमारे पास बन गया फेगोलाइसोसोम, ठीक है। फेगोलाइसोसोम बन गया। इसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास 2 तरह के इसके जो लाइसोसोम्स होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं। एक NADPH होता है और दूसरा हमारे पास होता है NADPH ऑक्सीडेज होता है और दूसरा माइलोपर ऑक्सीडेज होता है, ठीक है। ये एक हो गया, मैं इसको थोड़ा और कर लेती हूँ। ये हमारे पास NADPH ऑक्सीडेज और दूसरा हमारे पास ये माइलो ऑक्सीडेज, ठीक है। अब NADPH ऑक्सीडेज का ये काम है कि ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, और NADPH का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, NADP पॉजिटिव में, ठीक है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की प्रेजेंस में H2O2 बनाएगा। जब H2O2 बन जाएगा तो ये क्लोराइड के मॉलिक्यूल को HOCl में कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ माइलोपर ऑक्सीडाइज। माइलोपर ऑक्सीडेज हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो HOCl बना वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या ये हो सकता है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाए और ये हमारे पास डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। ये बुक में जो डायग्राम बनी है मैं इसके थ्रू शो कर देती हूँ। होता क्या है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया की इंजेक्शन हुई, ये साथ एंटीबॉडीज अटैच थे, वही जो मैंने पहले बात की कि ये रिसेप्टर्स वहाँ पे अटैच थे लाइसोसोम के साथ, ये अटैच हुआ फेगोसोम्स, तो हमारे पास फेगोलाइसोसोम बने। उसकी डिस्ट्रक्शन इसके बाद कैसे स्टार्ट हुई कि हमारे पास सबसे पहले NADPH ऑक्सीडेज जो होता है वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है सुपर ऑक्साइड में। उसके बाद सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज उसको H2O2 में और माइलोपर ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ही कन्वर्ट हो जाता है HOCl में क्लोराइड का मॉलिक्यूल लेके, और HOCl हमारे पास डिस्ट्रक्शन करा देता है और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल भी करा देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 5वां फंक्शन हमारे पास NADPH का, ठीक है। 5वां फंक्शन जो है ना वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस है, ठीक है। इसको मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो बुक से देख लेते हैं, ठीक है। होता क्या है कि हमारे पास जो L-अर्जिनिन होते हैं ना, वो नाइट्रिक एसिड सिंथेज की प्रेजेंस में L-सिट्रुलिन बनाता है। इसमें ऑक्सीजन एक यूज़ होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमें मिल जाता है, ठीक है। मैं बाद में इसके फंक्शन बताती हूँ। अब नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिल गया और इसमें जो हम यूज़ पढ़ रहे थे NADPH का, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास NADP पॉजिटिव में, ठीक है। अब हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। नाइट्रिक ऑक्साइड का हमारे पास रोल क्या है कि एक तो हमारे पास ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को, ठीक है। मतलब इसका हमारे पास रोल होता है स्मूथ मसल्स जो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है ना, उसको करने में, ठीक है। वेज़ोडाइलेशन कराता है, वेज़ोडाइलेशन कराता है और ये एंडोथेलियल डिराइव्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेज़ोडाइलेशन में, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होने देता, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और क्या रोल होता है कि ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी यूज़ होता है। और तीसरा इसका ये होता है कि इसका बैक्टीरियोसाइडल भी एक्शन होता है, ये बैक्टीरियाज वगैरह को डिस्ट्रॉय भी कर लेता है।